चांदनी चौक का सांसद हूं, जहां से रामलीला का जन्म हुआ था। राजधानी दिल्ली में हर साल रामलीला का एक अलग ही आकर्षण देखने को मिलता है। इसके लिए काफ़ी समय पहले ही तैयारियां भी शुरू हो जाती है। इन्हीं तैयारियों को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में श्री रामलीला महासंघ ने सांसद परवीन खंडेलवाल की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया है। इसमें दिल्ली के सभी रामलीला कमेटी के सदस्यगण शामिल है, साथ ही दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। सरकार, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस, बिजली विभाग, जल बोर्ड सहित 18 संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार मंच पर मौजूद हैं। रामलीला के दौरान कई सारी अड़चन आती है, उन सारी समस्याओं को लेकर सभी रामलीला कमेटी के सदस्य सांसद परवीन खंडेलवाल से अवगत करा रहे हैं। चलिए आपको बता दें कि दिल्ली की विभिन्न रामलीला के 200 के लगभग प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस मीटिंग में देश के प्रमुख कथावाचक और अजय भाई जी भी उपस्थित हैं। इस वर्ष रामलीला उत्सव 22 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। दिल्ली सहित देश भर में दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सांसद परवीन खंडेलवाल ने सभी समस्याओं को सुनने के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिल्ली में रामलीला मंचन में कोई असुविधा न हो। इस बात के प्रयास अभी से शुरू किए जाएं। इस हेतु एक सरल एसओपी बनाई जाए, जिसका पालन सभी रामलीला समितियां करें। वह सभी रामलीला आयोजक भी ग्राउंड के अंदर अपनी ओर से सुरक्षा, सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं संबंधित सरकारी विभाग के साथ तालमेल बनाते हुए करें। में ज़्यादा जानकारी के लिए चलिए खुद सांसद परवीन खंडेलवाल और आयोजकों से बातचीत करते हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं सांसद महोदय जी और आयोजन कमेटी के समिति के सदस्य। हर साल दिल्ली में रामलीला का उत्सव होता है। दिल्ली में मोटे तौर पर लगभग 850 से ज़्यादा छोटी बड़ी रामलीलाएं होती हैं और उन रामलीलाओं के द्वारा प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का मंचन होता है। ये सिलसिला कई सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन हर बार जो रामलीला के आयोजक हैं उनको कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी लाइसेंस नहीं मिलता, कभी परमिशन नहीं मिलती, कभी ग्राउंड नहीं मिलता। इस प्रकार की अनेक समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इस बार हमने ये तय किया कि समय रहते दिल्ली की सभी रामलीला संगठन को बुलाया जाए। आज लगभग 200 से अधिक प्रमुख रामलीलाओं के आयोजक यहाँ पर मौजूद थे। सबने समस्याओं का एक कोशिश हमारी ये है कि इस बार रामलीलाएं बिना किसी व्यवधान के हर रामलीला चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो पूरी होनी चाहिए। विभिन्न विभागों से, सरकार से सबसे बात करके उस रास्ते को प्रशस्त करेगी जिसके जरिए रामलीलाएं एक अच्छे वातावरण में, राममय वातावरण। आज हमारे बीच में प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई जी मौजूद हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रामायण पर एक रिसर्च सेंटर बनना चाहिए। तो आज हाउस ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि रामायण पर हम बहुत जल्दी इस प्रस्ताव पर चर्चा करके दिल्ली में एक रिसर्च सेंटर रामलीला महासंघ के नेतृत्व में बने। के साथ साथ रामलीलाएं देश के कोने कोने में जाएं। लोग यहाँ पर हैं और जब दिल्ली की रामलीलाएं इकट्ठी होती हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग बैठ के जो हमारी समस्याएं हैं उन पर हम बातचीत करते हैं और उनका निदान करते हैं। हमेशा
हम सांसद महोदय के पास जाते थे कि हमारी समस्याओं का निदान करा दो, लेकिन आज सांसद महोदय स्वयं उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं का निदान करें। और ये पहल सांसद महोदय की तरफ से हुई कि आज इस बैठक के अंदर उनकी मेहरबानी से सब अधिकारी भी रहे, उन अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं और उन्होंने भी हमारी सब बातें सुनी। आज 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1, इस बार दिल्ली की जो रामलीलाएं हैं वो 22 सितंबर से लेकर और 3 अक्टूबर तक होगी और दशहरा पर्व 2 अक्टूबर का होगा। एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है, इसलिए हमने ये फैसला श्री रामलीला महासंघ की बैठक के अंदर हम हमेशा करते हैं कि जो तिथि दशहरे की निर्णय किया जाता है रामलीला महासंघ के अंदर, वही भारत की सरकार अगर कोई और भी तिथि है तो उसको चेंज करके उसी कैलेंडर को मान लेती है। तो क्या ये पहला रेजोल्यूशन जो मैंने रखा है जिसमें एक नवरात्रा बढ़ा हुआ सब लोगों को मंजूर है? तो जोरदार ताली बजाकर बताई जाने मंजूर है। दूसरी बात मैं और आपके बीच में रखना चाहता हूं, अभी हाल ही के अंदर भारत के ऊपर हमला हुआ और हमारे देश के परम आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी और उसके अंदर हमारी तीनों सेनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम आदरणीय मोदी जी का भी और उनकी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं रामलीला महासंघ की ओर से। और साथ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे सभी भाई यहाँ पर धर्म प्रेमी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इस बार सेना के शौर्य ऑपरेशन सिंदूर रामलीला से पूर्व 20 मिनट की उनकी गाथा दिखाई जाए, हर दिल्ली की रामलीला कमेटी के अंदर हो। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो जोरदार ताली बजाएं और बताएं कि इस बार दिल्ली की समस्त रामलीलाओं के अंदर सेना शौर्य ऑपरेशन सिंदूर इस बार दिखाया जाएगा। सभी रामलीला कमेटी जो है, इसके साथ साथ जिनकी एलईडी लाइट्स हैं, एलईडी पैनल्स लगे हुए हैं, उनको हम एक फिल्म भी रामलीला महासंघ माननीय सांसद महोदय जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से हमें दिलाएं, जिससे कि 20 मिनट की कम से कम वहां पर एक हम ऑपरेशन सिंदूर को भी जो है देश की जनता को दिखाएं और अपनी सेना की जो वीरता के साथ उन्होंने किया है, पाकिस्तान को जो नाक को चने चबाए हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान ने दिखाया कि आतंकवाद को हम कितना गिरा सकते हैं। प्रभु राम ने भी देश के अंदर से, पूरी दुनिया के अंदर से आतंकवाद को समाप्त किया था और उन्होंने भी यही काम किया था जो प्रभु राम ने किया है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, संघर्षों के साए में असली आजादी फलती है, इतिहास उधर चल देता है, जिसोर जवानी चलती है। आज हम अपने नौजवानों को जो रास्ता दिखा रहे हैं वो प्रभु राम का रास्ता दिखा रहे हैं, धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं। और इस धर्म के रास्ते के अंदर मैं समझता हूँ जितने हमारे ऑफिसर्स बंधु आए वो भी उसके अंदर सहभागी हैं और प्रभु राम का उनको भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि प्रभु राम के काम के अंदर अड़चन आए, प्रभु राम का काम हो सके, चाहे वो कोई भी विभाग हो। खास तौर से मेरे सब साथियों ने, भाई सुभाष गोयल जी ने सभी बातें कंप्लीट कर दी, जिसके अंदर 9-10 एजेंसीज हैं, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, एलएनडीओ हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, एनडीएमसी हो, डूसिफ हो। 43 लाख रुपए जो रामलीला कमेटियों को लगाए जाते हैं और उसके बाद उनका पैसा भी रिफंड नहीं होता। जो सिक्योरिटी के नाम पर 10-10, 12-12 लाख रुपए दिए जाते हैं वो भी रिफंड नहीं होगा। तो हमारा कहना यह है कि दिल्ली की रामलीलाओं के ऊपर, क्योंकि आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी, दिल्ली के अंदर भी, केंद्र सरकार के अंदर भी, आज दिल्ली की रामलीलाओं को कोई कमर्शियल से रेजिडेंशियल बिल नहीं चाहिए। दिल्ली की रामलीलाओं को निःशुल्क दिल्ली सरकार कावड़ और हज की तरह एक बजट दे और दिल्ली के अंदर निःशुल्क रामलीलाओं को सब चीजें मिलनी चाहिए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, ग्राउंड हो, किसी प्रकार का कोई चार्ज कोई विभाग ना ले। ये सब प्रक्रिया जो है हमारी आपसे अनुरोध है। और इसके साथ साथ दिल्ली की रामलीला महासंघ हमेशा संघर्ष करता रहा है और इस संघर्ष के अंदर हमें भी आनंद आता है जब तक संघर्ष ना हो। प्रभु राम ने भी 14 वर्ष दुश्मनों के जो है दांत खट्टे किए थे और उन्होंने संघर्ष किया था, वनों के अंदर गए थे और सबसे उन्होंने मित्रता की थी। आज हमारा संघर्ष ये है कि दिल्ली की रामलीलाओं को निःशुल्क सभी चीजें उपलब्ध हो। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो जोरदार ताली बजाकर इस बात का समर्थन करें और एक जयकारा लगाएं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री
बंधुओं, एक घोषणा और करना चाहूंगा मैं कि हमेशा हम जाते थे, आज पहल हमारे अधिकारियों ने सांसद महोदय के थ्रू हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे सांसद महोदय हमारे इस दिल्ली श्री रामलीला महासंघ के पैटर्न के रूप के अंदर आज हमारा भाई सुभाष जी स्वागत करें, एक बार आएंगे स्वागत करेंगे, हमारे पैटर्न के रूप के अंदर आज स्वीकार करें। देखिए, इस बार दिल्ली की रामलीलाओं के लिए आपने पहल की है। मैं चाहूंगा कि आपके ही मुख से आज श्री रामलीला महासंघ का आपको पैटर्न बनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी और रामलीला के प्रधान भी त्रिनगर से। क्या क्या चर्चा हुई आज? देखिए, रामलीलाएं, दिल्ली की रामलीलाओं को पिछले कई वर्षों से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था और केवल भगवान की रामलीला करने के लिए इतनी सरकारी परेशानियां और पहले वाली सरकारों ने कोई मदद नहीं की। लेकिन आज रामलीला महासंघ, उसके साथ हमारे परवीन खंडेलवाल जी सांसद जी ने एक एक समस्या को सुना और ये तय किया, सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में अब ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर है तो रामलीलाओं को, किसी भी रामलीला को किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी उन्होंने दी है। और यहाँ तक कहा है कि जिस भी रामलीला की कोई व्यक्तिगत समस्या भी अगर है तो सोमवार तक वो उन सारी समस्याओं को दे दें और उसके बाद एक 11 आदमियों की कमेटी बनाकर जो पूरी दिल्ली की रामलीलाओं को रिप्रेजेंट करेंगे और माननीय परवीन खंडेलवाल जी रामलीला महासंघ के साथ मिलकर सभी अधिकारी, चाहे कहीं तक भी जाना पड़े सरकार के पास, एक एक समस्या का निदान करेंगे। और आप सभी ने परवीन जी का बहुत बहुत, सांसद जी का धन्यवाद किया कि इतनी बारीकी से एक एक समस्या को सुना और उनके निदान के लिए हमारे परवीन खंडेलवाल जी संकल्पबद्ध हैं। हम धन्यवाद करते हैं। और शायद आप लोगों को उस रामलीला का इतिहास नहीं मालूम कि पहली रामलीला कब हुई थी। अर्जुन जी को पता है, 1700 कुछ में, 1729 के बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के बादशाह बने और उनको कर्जे की जरूरत पड़ी क्योंकि खजाना उनका खाली था, तो उन्होंने लाला सीताराम, जो सीताराम बाजार में रहते थे, जिसका नाम अब सीताराम बाजार हो गया, और मैं चूंकि उसी गली की पैदाइश हूँ और वही मेरा जीवन सारा व्यतीत हुआ, 50 वर्ष मैंने वहीं पर लगाए, तो लाला सीताराम से उन्होंने कर्जा मांगा। लाला सीताराम ने कहा मैं कर्जा दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने पूछा क्या कंडीशन है? उसने कहा मुझे मेरी हवेली में रामलीला करने की इजाजत दी जाए। और मोहम्मद शाह रंगीले को लाला सीताराम ने कर्जा दिया और एक लंबे समय तक सीताराम बाजार की, लाला सीताराम की हवेली में रामलीला हुई। और उसके बाद जब बहादुर शाह जफर आए तो उससे पहले वो रामलीलाएं लाल किले के पीछे चली गई। और उसके बाद जब बहादुर शाह जफर आए तब ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रामलीला करना शुरू हुआ, जिसके राजेश खन्ना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज वो भी बात कर रहे हैं झूले की, सामान बेचने की। कुछ हमारे अधिकारी कह सकते हैं कि साहब ये रामलीला है, इसमें झूले का क्या काम, इसमें सामान बेचने का क्या काम। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब वो रामलीलाएं हुई थी तब मूंगफली, गुड़ और इस तरीके की चीजें रामलीला में बिकती थी। जब हम बहुत छोटे थे और रामलीला मैदान में जाते थे तो आकर्षण ये रहता था कि एक गुब्बारा मिल जाएगा, एक कोई खिलौना मिल जाएगा, एक कुछ और चीज मिल जाएगी और चलते हुए हमदर्द पर कुछ खाने को मिल जाएगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब हम रामलीला के उत्सव की चर्चा करते हैं
तो हमें कॉम्प्रिहेंसिवली बात करनी पड़ेगी और रामलीला के इतिहास को हमें भी समझना है और हमारे अधिकारियों को भी समझना है। एक बात तो निश्चित है, इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है। हम हर वो काम करेंगे जिससे कि हमारी दिल्ली में एक भी रामलीला को एक भी असुविधा का सामना करना ना पड़े, ये संकल्प भी है और वचन भी है। लेकिन कहीं ना कहीं रामलीला आयोजकों को भी अपने आप को अनुशासन में मानना होगा साहब। मैं उन बातों की चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता। बहुत सी जगह ऐसी है, एमसीडी ने दी जगह मान लीजिए 200 स्क्वायर मीटर, तो 200 को 600 में करने में हमें देर नहीं लगेगी और फिर हम दवाई देते हैं, धर्म का काम है, लुट जाएगा, पिट जाएगा, ये हो जाएगा। अनुशासन के अंदर रह करके हम काम करेंगे तो हमें एक भी रामलीला को आयोजित करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात मैं आपके साथ कह सकता हूं। अगर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंटरवेंशन लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का इंटरवेंशन लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो लंदन मेयर का इंटरवेंशन लेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी इंटरवेंशन लेकर के चीजों को ठीक कर। कुछ चीजें ऐसी जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अगर इस बात को कह रहा हूं एक सांसद के तौर पर, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जिसके बेस पर मैं ये बातें आपके साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।